नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नीलाम्बुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम डिस्कस करेंगे कि तीन कैंडल से बनने वाले कुछ पैटर्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो हम आज उसके बारे में करेंगे। इससे पहले हमने सिंगल कैंडल से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद दूसरे लास्ट वीडियो में हमने टू कैंडल से बनने वाले कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि तीन कैंडल से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें एक ट्रेंड को बताते हैं कि ये अब मार्केट किधर से किधर को जाने वाला है। सब्सक्राइब नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे के सिंगल स्टिक पैटर्न या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाके और वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप डीमेट अकाउंट, क्योंकि ये सब कुछ वीडियो देख लेने से, ट्रेनिंग लेने से, ट्रेनिंग इज नॉट अ ट्रेडिंग। आपको अगर वाकई में पैसा बनाना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए आपको चार्ट वगैरह देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो भी वीडियो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगर चार्ट के साथ कुछ ट्राई करेंगे, शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग ही करें, लेकिन बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीन कैंडल से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न जो मैक्सिमम ट्रेडर उनको यूज करते हैं और अपना ट्रेड करते हैं। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। तो थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न में क्या होता है कि अगर हम आप ये यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक नीचे वाले चार्ट में जब आप देखेंगे तो ये इसका नाम एक्चुअली व्हाइट सोल्जर पैटर्न क्यों है, क्योंकि पहले जो अब हमें ग्रीन कैंडल दिखता है, लेकिन पहले पुराने जमाने में ये हमारे कैंडल जो होते हैं थे, रेड वाले ब्लैक बनते थे और ग्रीन वाले व्हाइट कलर के होते थे। तो इसलिए इसका नाम थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न रखा गया है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखें तो एक व्हाइट सोल्जर्स का यस, तो थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न में क्या होता है कि तीन, इसका नाम थ्री व्हाइट सोल्जर क्यों पड़ा, क्योंकि पुराने जमाने में जो कैंडल बनते थे ग्रीन कलर के कैंडल को व्हाइट कलर के बनते थे। जो अभी ग्रीन कलर में बनते हैं वो पहले व्हाइट कलर में होते थे, और जो रेड वाले कैंडल होते थे वो ब्लैक कलर में होते थे। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि तीन ग्रीन पैटर्न कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल कंसिक्वेंटली एक के बाद एक लगातार तीन ग्रीन कलर के कैंडल बनेंगे। और उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो ये ओपन नीचे से हो रहा है और क्लोज हो रहा है ऊपर। हाँ, अब नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो ये गैप डाउन में बन रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और तीसरा कैंडल फिर एक गैप डाउन से बन रहा है, जो यहाँ पे ओपन हो रहा है और क्लोज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। और जब इसका हम वो देखेंगे तो क्लिम्बिंग सोल्जर्स का एक पैटर्न बन रहा है, मतलब एक कुछ सोल्जर्स हैं जो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ सोल्जर्स हैं जो ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो अगर ये एक ऐसा कहा जाता है अगेन, ये अगर ये बुलिश पैटर्न है, मीन्स ये बॉटम में बनेगा। चार्ट अगर मान लीजिए यहाँ है, ये अगर हम मान लें तो अगर कोई चार्ट ऐसे डाउन आ रहा है यहाँ पे अगर बनता है तो ये अचानक ये ऊपर को जा सकता है। ये पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है। तो चलिए हम इसको चार्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। आप समझ गए, तीन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, एक के बाद एक तीन ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो हम उसको थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न बोलते हैं। और ये तीन ग्रीन ही होना चाहिए, इसके बीच में कोई रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट है,
जो यहाँ पे डाउन डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। अब यहाँ से एक कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल। उसके नेक्स्ट में ये एक गैप डाउन ओपन ओपन होता है, लेकिन ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्लोज होता है। अगेन फिर ये एक छोटा सा ये होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो हो रहा है, ये एक डोजी कैंडल है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल बनता है वो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर से बनता है, मतलब अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम कहीं पे एंट्री करेंगे, और इसका लॉस स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें, इस तरीके से, अब जब यहाँ से ये डाउन डाउन ट्रेंड आया, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये चार्ट ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से सेलर्स एक कंट्रोल में थे, सेलर्स के कंट्रोल में था ये स्टॉक। अचानक यहाँ पे आने के बाद बायर्स कंट्रोल ले लेते हैं, लेकिन ये गैप डाउन से ओपन होता है, लेकिन फिर से ये बायर्स इसको कंट्रोल में लेकर ऊपर ले जाते हैं। अगेन ये फिर गैप डाउन ओपन होता है, और फिर बायर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मतलब अगर कोई तीन क्लोजिंग लेवल को कंसेक्यूटिव, तीन कैंडल अगर क्लोजिंग लेवल को तोड़ता है, इट मींस वो बुलिश ट्रेंड को दिखा रहा है। अब अगर यहाँ पे आप एंटर करते हैं, तो ये आपको चार्ट देखिए कि कैसे भाग रहा है। और तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को यूज करेंगे। अब दूसरा आता है हमारा थ्री ब्लैक क्रोस। थ्री ब्लैक क्रोस, अगेन थ्री ब्लैक क्रोस में ये चार्ट के टॉप पे बनेगा ये। मान लीजिए यहाँ पे ये बनता है, अगर ये एक कैंडल बनता है, दूसरा यहाँ पे बनता है, और तीसरा यहाँ पे बनता है, तो ये तीनों कैंडल अगर तीनों अपने क्लोजिंग लेवल को नेक्स्ट कैंडल क्लोज करता है, और नेक्स्ट कैंडल अपने पहले वाले कैंडल को के क्लोजिंग को तोड़ता है, तो एक यहाँ से डाउन ट्रेंड को दिखाता है। तो ये मतलब ये स्टॉक नीचे को आएगा। अब अगेन हम यहाँ पे इसके ऊपर अगर कोई तीसरा कैंडल बनता है जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक तीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे, और ये डाउन ट्रेंड आता है। ये अब चूंकि ये थोड़ा बड़ा कैंडल बन गया है, तो इस तरीके से हम ब्लैक कैंडल, ब्लैक क्रोज, और ब्लैक क्रोज, थ्री ब्लैक क्रोज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगेन पहले क्या होता था कि ये रेड कैंडल ब्लैक कलर के होते हैं, और क्रोज चूंकि चूंकि हम उसको शुभ नहीं मानते हैं, तो इसलिए उसको हम निगेटिव सेंस में यहाँ पे लिया गया है। तो थ्री क्रोज अगर बनते हैं, तो उसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो हमने चार्ट भी देख लिया। अब उसके बाद आता है हमारा उसके बाद हमारा आता है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या होता है कि अगेन ये एक बुलिश कैंडल है, जो हमेशा चार्ट के टॉप बॉटम में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहला एक कैंडल जो होगा, वो बियरिश कैंडल होगा, जो यहाँ से ओपन हो रहा है, ओपन क्लोज, और उसके गैप डाउन में एक यहाँ पे ओपन हो रहा है, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इतने का गैप डाउन में ओपन हो रहा है। और ये कैंडल में भी ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, इसका कुछ नहीं है, बट वो गैप डाउन में होना चाहिए, और एक छोटा सा ऊपर को गया ये। अब अगेन तीसरा कैंडल जो बनेगा वो गैप अप में ओपन होना चाहिए। तो यहाँ ये क्लोज हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक ओपन हुआ, और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब देखिए ये अगर हम इसको क्लोज मान लें, तो इसके नीचे अगर ये रहता है इसका क्लोजिंग, इट मीन्स हम इसको स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न मानेंगे। यहाँ तक भी आ सकता है, बट अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है, और नेक्स्ट कैंडल जो है अगर वो उसके ऊपर बनता है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं, मान सकते हैं। बट ये यहाँ तक भी हो सकता है। बट ये जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल होना चाहिए, तभी हम उसको
वहां पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न मानेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनता है तो ये फिर ट्रेंड को अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार के लिए चार्ट हम चलिए देखते हैं। अब देखिए कि ये एक डाउन ट्रेंड पे था, राइट। अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, सॉरी बियरिश कैंडल बना, एक उसके गैप डाउन में छोटा सा डोजी टाइप का एक कैंडल बना, और फिर उसके बाद एक कैंडल बना जो बुलिश कैंडल है, लेकिन वो इसके क्लोज को के नीचे क्लोज हो रहा है। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, फिर इसके ऊपर बना। अब हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर हम कहीं पे कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ होगा। और उसके बाद देखिए कि ये एक अच्छा सा जंप लेता है, थोड़ा सा ये करेक्शन होता है, बट ये इसके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर रहा है और ये ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में चला जाता है। अब हम अगर ये मॉर्निंग स्टार का, ये मान लीजिए अगर 5 मिनट का, अगर 5 मिनट का ये कैंडल माने, तो हम ये भी देखें कि अगर ये 5 मिनट का कैंडल ऐसा अगर पैटर्न मिलता है तो हम उसको कंफर्म करने के लिए 3 कैंडल का इंतजार करेंगे, और 15 मिनट में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारा ओपन प्राइस क्या था, लेवल क्या था। मान लीजिए ये यहाँ पे अगर ट्रेन लाइन खींचते हैं तो ये हमारा ओपन पॉइंट था, ठीक है। हमारा लोअर पॉइंट क्या था, यहाँ पे था। अब हमारा हाई पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा ये यहाँ पे, यहाँ पे है, और इसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो हम ये क्या ये इसकी क्या हो गई, 15 मिनट का अगर हम इसको देखते हैं तो ये इसकी बॉडी हो गई, और ये अगर इन तीन ऐसे 3 कैंडल बनते हैं, अगर आप इसको टाइम स्पैन को चेंज करके 5 मिनट से 15 मिनट में अगर चेक करेंगे तो ये आपको एक हैमर पैटर्न का कैंडल दिखेगा 15 मिनट के में। तो अगेन अगर बॉटम में इस हैमर पैटर्न बनता है, मतलब वो बुलिश इंडिकेशन देता है। ठीक है। तो हमने चार्ट भी इसका देख लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न जो हमारा है वो इवनिंग स्टार। अगेन इवनिंग स्टार में क्या होगा कि चार्ट के टॉप में ये बनेगा, राइट। अब इधर अगर मान लीजिए इवनिंग स्टार में क्या होगा, पहला कैंडल जो होगा वो बुलिश कैंडल होगा, जो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, राइट। उसके नेक्स्ट गैप अप में ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर भी गया, फिर करेक्ट होके ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो देखिए अगर ये इसके क्लोज से इसका क्लोज थोड़ा ऊपर है, राइट। अब अगेन फिर तीसरा कैंडल जो बन रहा है वो बियरिश कैंडल बन रहा है, जो गैप डाउन से ओपन हो रहा है, हाँ, और क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। लेकिन इसके लेवल को ये तोड़ नहीं रहा है, इसके इसके क्लोजिंग ये ओपन को ये तोड़ नहीं रहा है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से अगर बनता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगेन इसमें क्या होगा कि अगर ये 5 मिनट के अगर स्पैन का कैंडल है, और अगर हम 15 मिनट में अगर इसको देखना चाहें तो क्या होगा कि इसका ओपन प्राइस कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। लोअर पॉइंट क्या है, यहाँ है मान लीजिए इस कैंडल का, ठीक है। अब इसका जो बियरिश बियरिश कैंडल को इंडिकेट करता है, मतलब हम इस तरीके से 5 मिनट कैंडल पैटर्न और 15 मिनट कैंडल पैटर्न दोनों से चेक कर सकते हैं। साथ के साथ हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम फिर यहाँ पे अगर बनता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, और फिर वो डाउन ट्रेंड की तरफ ये आ जाएंगे, राइट। तो चलिए चार्ट में हम देखते हैं कि इवनिंग स्टार में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बनता है, इसके ऊपर एक रेड कैंडल बनता है, और उसके बाद एक बियरिश कैंडल बड़ा सा बनता है, लेकिन अगेन ये फिर इसको क्लोज नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी, नेक्स्ट कैंडल ये जो कैंडल है यहाँ से हम एंटर करेंगे।
और हम स्टॉप लॉस यहाँ का लगाएंगे, इसके ऊपर का कहीं पे। ठीक है। और इसके बाद हम पूरे डाउन ट्रेंड को यहाँ तक, जहाँ जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं आता है, हम इसको ट्रेड में बने रहेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट कैंडल जो आता है वो बुलिश एबेंडेंट बेबी। अब बुलिश एबेंडेंट बेबी, एबेंडेंट का अगेन ये सारे कैंडल का जो नेम है वो जापानीज लोगों ने दिया है। तो एबेंडेंट का मतलब होता है एक तरीके, एबेंडेंट बेबी मतलब लावारिस, जिसका कोई ना हो। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि एक बेरिश कैंडल बनता है, ठीक है। उसके बाद एक बड़े गैप अप में अगेन यहाँ पे ये रेड कलर का भी कैंडल बन सकते हैं स्टार पैटर्न, और इसमें बुलिश एबेंडेंट बेबी में काफी कुछ सिमिलरिटीज है, राइट। सेम टाइप का है, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि ये जो ये वाला कैंडल होगा वो थोड़ा गैप डाउन ज्यादा होगा, मतलब पहले कैंडल से उसकी गैप डाउन ज्यादा होगा और उसकी बॉडी भी थोड़ी, बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही एक पुलिस पैटर्न है। अगेन ये चार्ट के बॉटम में बनेगा, डाउन ट्रेंड में अगर आ रहा है, अगर ये पहला कैंडल बेरिश है, दूसरा कैंडल अगर ये बियरिश या बुलिश भी हो, बट वो गैप गैप डाउन में ही ओपन हुआ और क्लोज हुआ। और अगेन नेक्स्ट कैंडल जो अगर बनता है वो गैप अप के साथ होता है और वो इसके नीचे ही क्लोज हो रहा, यहाँ तक भी हो सकता है। हाँ, बट अगर ये नीचे क्लोज हो रहा है मतलब ये नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो अगर उसके ऊपर उसे वो जाता है, तब वहां पे हम एंट्री करेंगे। तो अगर यहाँ पे बनता है तो हम यहाँ पे इसको, फिर ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा, राइट। चलिए इसको चार्ट पे हम देखते हैं। तो बुलिश एबेंडेंट बेबी चार्ट पे हम ये देखिए, यहाँ पे एक एबेंडेंट बेबी बना, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। हम यहाँ पे कहीं पे एंटर कर सकते हैं, इसके मतलब इस वाले कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद हम उसमें एंट्री करेंगे, और फिर हम एक बुलिश ट्रेंड को एंजॉय करेंगे। और जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई इंडिकेशन ना हो, हम तब तक स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अगेन उसके बाद हमारा आता है बियरिश एबेंडेंट बेबी। अब बियरिश एबेंडेंट बेबी में क्या होगा कि एक चार्ट पे टॉप पे बनी गई है, जैसे मान लो कोई टॉप, ये अपवर्ड ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके काफी ऊपर एक ये एबेंडेंट बेबी बन गया, जिसको हम एबेंडेंट बेबी कह सकते हैं। और उसके बाद एक बियरिश बनता है, जो इसके लोअर को क्लोज नहीं कर, मतलब ओपन प्राइस को इसका क्लोजिंग प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है, मे बी इक्वल भी हो सकता है। अगर ये इससे आगे निकल जाए पहले तो हम इसको बेरिश एबेंडेंट बेबी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कैंडल जो है वो देखिए, अब यहाँ से ये फिर गैप ओपन होता है और क्लोज होता है, जो इसको ब्रेक करता है, इस लाइन में हम यहाँ पे कहीं पे एंटर करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर ये कैंडल यहाँ पे टॉप पे बनता है तो ये बियरिश ट्रेंड को शो करता है। अब इसको चार्ट पे देखते हैं। तो बियरिश कैन एबेंडेंट बेबी में क्या, ये देखिए यहाँ पे एक बनता है टॉप पे, चार्ट के टॉप पे एक चार्ट है जो अपवर्ड ट्रेंड में है, यहाँ पे एक बनता है, और फिर इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, मतलब सेलर्स कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। और यहाँ से ये, तो ये थे कुछ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके माध्यम से हम एक अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को अधिक से अधिक मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, और अगर कुछ फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।